चारों तरफ खुशियों का माहौल था, सुरों की तान थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि घर में नए मेहमान की आने की चाह थी। वो दिन भी आ गया, सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ, लेकिन यह क्या हुआ, सबके चेहरों का रंग ही उड़ गया। आँखों में खून छलक गया, खुशी की जगह मातम छा गया। अनाशय ही मुख से निकल गया कि एक बोझ आ गया, क्योंकि लड़का नहीं लड़की का जन्म हो गया। आज नीलू ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिसके कारण घर में मातम छा गया। उसकी दादी दहाड़ मार मार कर रो रही है। यहाँ पर डॉक्टर आकर कहती है कि आपके घर तो लक्ष्मी आई है, आप क्यों रो रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। तब वो कहती है कि लो, अपनी नातिन को हाथ में तो ले लो, उसे गले से तो लगा लो। इस पर दादी मुंह चढ़ाते हुए बोलती है, एक तो बोझ आ गया है, दो कम थी जो तीसरी भी आ गई है, इसे हटा लो मेरी नज़रों से, मैं इसे एक आंख भी देख नहीं सकती हूँ, तुरंत हटाओ। मनहूस कहीं की, इसकी माँ भी मनहूस थी, ये भी मनहूस है। और ये कहकर वो नर्स का हाथ झटक देती है और वहाँ से चली जाती है। राम अपनी माँ को समझाता है कि माँ, आपको नर्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेटी क्या बेटों से कम होती है जो आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। तब माँ जी कहती है कि मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था, इस मनहूस लड़की से शादी मत करो, पर तुमने तो मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं इसने किस मोहजाल में तुम्हें फंसा लिया था और तुमने इसकी बात मानकर शादी कर ली। देखो, पहले से तुम्हारे पास दो लड़कियां हैं, अब तीसरी भी आ गई, कैसे उठाओगे इनका बोझ। मैं तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मेरी नज़रों से इसे दूर रखो। तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे घर दोबारा मत आना इस मनहूस को लेकर, मैं पहले से कह देती हूँ। और ये कहकर वो अपने घर की तरफ चली जाती है। राम यहाँ पर बहुत परेशान था, फिर भी उसने अपनी परेशानी को छिपाया और नीलू से मिलने के लिए गया। नीलू बेड पर लेटी लेटी रो रही थी। नीलू को देखकर राम कहता है, तुम क्यों रो रही हो। नीलू कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार फिर से लड़की हो गई। राम कहता है कि इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, ये क्या तुम्हारे या मेरे हाथ में था, ये तो सब भगवान की मर्जी। और फिर तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूँ ना सब कुछ करने के लिए। इस पर नीलू कहती है, वो तो ठीक है, पर माँ जी कितनी नाराज़ हो गई होंगी। वो तो पहले भी कह रही थी मुझसे कि तुम्हारी दो बेटियां हैं, अगर इस बार तीसरी बार लड़का नहीं हुआ तो। ये कहकर नीलू राम को गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उनकी बिटिया रानी की रोने की आवाज़ आती है और दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। राम उसे हृदय से लगाता है और कहता है, कितनी प्यारी बेटी है, कोई इससे कितनी देर तक नफरत कर सकता है। तुम देखना, एक दिन माँ का गुस्सा भी दूर हो जाएगा और वो भी तुम्हारी बेटी को बहुत प्यार करेंगे। ये कहकर वो नीलू को डिस्चार्ज कराकर घर ले जाता है। माँ का रवैया वैसा का वैसा ही था, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ। वो तो ना बेटी की तरफ देखती ना कोई काम करती, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती और अपने छोटे बेटे के बच्चों को खिलाती। उसके दो बेटे थे, श्यामू और रामू। वो दोनों को ही बहुत ही लाड़ प्यार से पालती थी और उन्हीं का ख्याल रखती थी। छोटा बेटा भी समझ चुका था कि सब कुछ अब उसी का है और वो भी आराम से अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ मज़े कर रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि माँ सब कुछ देख रही थी और माँ ने तो कह ही दिया था कि सारी प्रॉपर्टी वो अपने पोतों के नाम कर देगी। राम ये जानकर बहुत दुखी था कि माँ की सोच अभी तक नहीं बदली। बेटा और बेटी में क्या फ़र्क होता है, हमें बस उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए, उन्हें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा करना है, यही तो हमारा कर्तव्य है। पर उसे भरोसा था कि उसकी बेटियां उनका नाम जरूर रोशन करेगी। उसने पहले से ही सोच रखा था कि वो अपनी बेटियों को किसी भी प्रकार की कोई भी पढ़ाई लिखाई में अड़चन नहीं आने देगा। एक दिन तो हद हो जाती है जब छोटी सी वो बिटिया रानी पालने में झूल रही होती है और तो कुछ साधु भिक्षा लेने के लिए आते हैं, तो माँ उनकी बेटी उठाकर उन साधुओं को दे देती है और कहती है कि यही भिक्षा में है, इसे ले जाओ, ले जाकर इसे कहीं नदी में फेंक दो या मार दो, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। साधु मना करते हैं कि हमें दक्षिणा देना है तो दीजिए, वरना आप ये मुझसे पाप क्यों करा रही हैं, हम साधु हैं, हम ऐसा पाप नहीं करते हैं। अभी नीलू आ जाती है और माँ जी के पैरों पर गिर के कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही हो, आप मेरी बेटी को छोड़ दो।
माँ कहती है, खुद तो मनहूस है और इस बेटी को भी मेरी छाती पर लाकर रख दिया है। इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। कितने बार कहा है तुम लोगों से यहाँ से चले जाओ, पर तुम्हें समझ में नहीं आती। और ये कहते ही वो छोटी सी बच्ची को ऊपर से फेंक देती है। नीचे नीलू हाथ लगाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, परंतु माँ जी उसके पैर में धक्का मार देती है और नीलू नीचे गिर जाती है। बच्ची नीचे गिरते ही जोर से चिल्लाने लगती है, उसका सिर से खून निकलने लगता है। नीलू राम राम कहकर चिल्लाती है, मेरी बेटी को बचा लो राम, मेरी बेटी को बचा लो। राम भाग कर आता है, देखता है कि उसकी कंडीशन ख़राब होती है। भाग कर हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट कराते हैं, तब पता चलता है कि सिर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और उसे आईसीयू में रखते हैं। नीलू और राम दिन रात अपनी बेटी की चिंता में रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, कहीं दूर अपनी दुनिया बसाऊंगा, पर मेरी बेटी को ठीक कर दो। इधर सासू माँ को अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वो जानती थी कि उन्होंने सब कुछ सही किया है, पर उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी बच्ची की जान लेना कितना बड़ा अपराध होता है। मन में उनके भी टीस थी, पर वो कहना नहीं चाह रही थी। इधर राम की बेटी जब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है, डॉक्टर कहता है कि खतरे से बाहर है, तो वो नीलू से कहता है, अब हम माँ के घर नहीं रहेंगे। मैं समझ चुका हूँ कि माँ को मेरी बेटियों से कोई लगाव नहीं है और ना ही वो कभी बदल सकती हैं। मैं अपनी बेटियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। हम कहीं और रह लेंगे, हम किराए के मकान पर रह लेंगे, पर मैं अपनी बेटियों को ऐसी स्थिति में छोड़ नहीं सकता हूँ, उनकी जान चली जाए। और राम और नीलू अपनी बेटियों को लेकर किराए के मकान पर रहने लगते हैं। राम मजदूरी करता है, दिन रात मेहनत करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो दिन आता है कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल अफसर बन जाती हैं। इधर राम के छोटे भाई के जो दोनों बेटे थे, वो अपनी दादी के लाड़ प्यार में इतना बिगड़ चुके थे कि वो ना तो पढ़ाई कर सके और बल्कि अय्यासी और नशा करना स्टार्ट कर दिया था। घर में चोरी करते, घर से नहीं मिलता तो बाहर छीना झपटी चोरी करते, और इस प्रकार एक दिन उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब ये दादी को पता चलता है, वो थाने में जाकर दरोगा साहब से कहती है, दरोगा साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, आप उन्हें छोड़ दीजिए। दरोगा साहब कहते हैं, आपको पता भी है आपके बच्चे एक नंबर के नशेड़ी हैं और वो चोरी भी करते हैं। इस पर दादी माँ कहती हैं, अरे छोटे हैं, अभी गलती हो गई है, मैं समझा दूंगी, आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। दरोगा उन्हें बेल पर छोड़ देता है और वो कहता है कि कुछ पैसे जमा करा दीजिए, अगर लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इस बार कोई गलती हुई सजा से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर दादी अपने पोतों को वहाँ से ले जाती है और उन्हें समझाती है कि बेटा तुम ये क्यों कर रहे हो, अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। तब वो कहते हैं, चुप हो जा बुढ़िया, हमेशा ज्ञान बांटती रहती है, तुझे शर्म नहीं आती है, कब्र में तेरे पैर लटक रहे हैं पर ज्ञान देने की आदत आज भी नहीं छूटी है। मेरी मर्जी, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, जो चाहूँ वो पी सकता हूँ। अब दादी को बहुत बुरा लग रहा था कि उनके नाती पोते उन्हें इस तरह से बात करते हैं उनसे, पर जैसी आपने सीख दी है वैसे ही वो बोलेंगे। उनके माँ बाप भी उनसे कुछ भी बात नहीं करते थे, क्योंकि जब भी वो कोई उन्हें बात कहते तो वो उल्टा जवाब दे देते थे। इस प्रकार आज ये पछता रही थी कि उन्होंने अपने पोतों को जो शिक्षा देनी चाहिए थी वो नहीं दी, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उनके ज़्यादा लाड़ प्यार से वो बिगड़ चुके थे। इसी चिंता में वो डूबी रहती थी और एक दिन वो अपने बड़े बेटे को याद कर रही थी कि वो पता नहीं किस हाल में होगा, उसकी लड़कियां की शादी हो गई कि नहीं हुई है, बस ऐसे ही वो विचार कर रही थी। तभी बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। दादी उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि पोते अपने पिता का गला पकड़े हुए हैं, उसे मार रहे हैं। इस पर दादी उन्हें छुड़ाती, कहती है कि नालायकों, अपने पिता पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। वो कहते हैं, चुप हो जा बुढ़िया, वरना तुझे भी पीटेंगे अभी रख के। कितनी बार इस आदमी को समझाया है, बाप है तो बाप की तरह रहे हैं, पर नहीं, उसको तो सारी प्रॉपर्टी अपनी छाती पर लेकर जाना है ना। हम उससे पैसे मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहा है, तिजोरी की चाबी इधर उधर दुका रहा है। दादी माँ कहती हैं कि बेटा उनको तिजोरी की चाबी दे दो। इस पर बेटा कहता है, नहीं, मैं एक भी तिजोरी की चाबी इन्हें नहीं दूंगा, इन्होंने कितना पैसा बर्बाद कर दिया है। तभी गुस्से में आकर पास में रखे चाकू से
वो अपने पिता पर हमला कर देते हैं। पिता को गंभीर चोट आ जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आनन फानन में चक्कू वहीं पर छूट जाता है। तभी दादी पुलिस को बुलाती है और कहती है कि मुझे अपने पोतों की कंप्लेन करनी है। पुलिस उनकी खोजबीन में लग जाती है। दादी माँ अपने बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। वहाँ पर एक डॉक्टर जब उन्हें देखने आती है तो वो डॉक्टर के पैरों के नीचे गिर जाती है और कहती है मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। तब वो लड़की कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप थोड़ी शांति बना कर रखें। थोड़ी ही देर में वो देखती है कि उसका बड़ा बेटा और बहू वहाँ पर आ रही होती हैं। वो अपने बड़े बेटे से गले लिपट लिपट कर रोने लगती है, बेटा तू सही था, मैं ही गलत थी, मैंने अपना हीरे जैसा बेटा खो दिया और देखो तुम्हारे छोटे भाई को उन्हीं के बेटों ने कैसे घायल कर दिया है, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। तभी डॉक्टर आती है और दादी माँ कहती है मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहती है अरे पिताजी आप, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो। तब दादी उन्हें बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखती है, राम क्या ये तुम्हारी बेटी है। राम कहता है जी माँ, ये मेरी बड़ी बेटी है मीना। दादी उसे देखकर रोने लगती हैं और उसे अपनी गले से लगाकर कहती हैं बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपना जीवन जियो, मैं तो तुम लोगों को शुरू से ही मारना चाहती थी, पर आज तुमने अपने पिता की एक एक बात सच कर दी। उन्होंने कहा था कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और उन्होंने ये साबित करके भी दिखा दिया है। वो अपनी दादी के पैर छूती हैं। तभी एक नर्स आकर डॉक्टर साहब से कहती है डॉक्टर साहब पेशेंट को होश आ गया है। सब कमरे के अंदर चले जाते हैं। अपने माँ और बड़े भाई को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बड़ा भाई जब सामने आता है तो राम कहता है कि अभी नहीं, अभी तुम्हारी स्थिति इस लायक नहीं है तुम बिस्तर से खड़े हो सको। अब वो कहने लगता है। तब पुलिस वाला कहता है कि अच्छा तो उनका केस कौन लड़ेगा। तभी राम अपनी छोटी बेटी को फ़ोन करता है। तभी वहाँ पर एक वकील आती है और वो कहती है कि आपके बच्चों का केस मैं लड़ूंगा। इस पर दादी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तब राम कहता है माँ आपने पहचाना नहीं, ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, आज ये वकील बन चुकी है। दादी के तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो कह रही थी कि क्या राम तुमने अपनी बेटियों को एक एक करके बड़ा अफसर बना दिया, तुम कितने काबिल हो। आज मुझे पता चला है जब बाप काबिल होता है तो अपने बच्चों को वो उससे भी ज़्यादा काबिल बना देता है। तुमने अपनी बेटियों की ज़िंदगी तुमने 4 चांद लगा दिए, भगवान करे ऐसा बाप सबको मिले। और कह के अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। वो कहती है दादी आप चिंता मत करो, मैं भाई लोगों का केस भी लड़ूंगी और उन्हें सही रास्ते पर भी ले आऊँगी। दादी अब उससे कहती है जीती रहो बेटी, खुश रहो और अपने पापा का नाम रोशन करती रहो। राम तुम्हारी बीच वाली बेटी कहाँ पर है। राम कहता है कि वो IAS ऑफिसर बन गई है, उसका दूसरे शहर में तबादला हो चुका है। माँ कहती है कि राम वाकई तुमने वो करके दिखाया जो एक पिता को करना चाहिए था। तुमने अपनी तीनों बेटियों को एक से बढ़कर एक लायक बनाया है। पुलिस वाली कहते हैं अगर आपका ये सब काम पूरा हो चुका हो तो बताइए क्या करना है। तो वो कहती है कि मैं केस लड़ूंगी अपने भाइयों का, और वो केस लड़ती भी है, जीतती भी है। अपने भाइयों को वो सज़ा भी दिलाती है, उन्हें सुधार गृह में भेज दिया जाता है और कुछ सालों के बाद वो सुधार गृह से बाहर आते हैं तो वो सब बदल चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि क्या सही है क्या गलत है। अब वो अपनी दादी से और अपने माता पिता से माफ़ी मांग रहे होते हैं और वो कहते हैं कि माँ पिता आप मुझे माफ़ कर दो, दादी माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मेरी बहनों ने मुझे सबक सिखाया है, मुझे सही रास्ता दिखाया है। दादी माँ कहती हैं कि मैंने कभी बेटियों को नहीं चाहा, मुझे पसंद ही नहीं था कि घर में बेटियां आए, क्योंकि बेटियों के आने से सिर झुकता है और मैं तो अपना सिर फ़क्र से ऊंचा रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं देखना चाहती थी, बस मैं तो पोते में ही जीना चाहती थी। पर आज बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उनकी अच्छी परवरिश होती है, माता पिता उनका सपोर्ट करते हैं, तो लड़कियां वो करके दिखाती हैं जो कभी लड़के भी नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस फ़र्क आपकी परवरिश का है। तो अपने मन से ये सोच निकालिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। सूरज ने पूछा चंदा से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, सबसे प्यारा कौन है, पापा, मेरे पापा। हमारी कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। कैसी कैसी बात कर रही हैं भाभी, आपको ये बोलने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अभी भैया को गए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आपकी कितनी घटिया सोच है मेरे प्रति, ये आज मुझे दिख रहा है। हम बहनें बेटियां अपने मायके को सलामत देखना चाहते हैं, इसके अलावा हमें उनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए होती है। आप भाभियाँ ये बात क्यों नहीं समझती हैं कि हम ननद को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और सम्मान के लिए ही हम यहाँ आते हैं। ऐसा क्या हो गया जो एक ननद को अपनी भाभी से ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी? ये सब जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी और इमोशनल स्टोरी सुनने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो दुखी थे। उनके पास मान सम्मान, धन दौलत, परिवार सब कुछ था। जो उनका घर आंगन सूना था वो था एक बेटी की कमी से। उन्होंने भगवान से लाखों दुआएं मांगी, दिन रात मंदिरों के दर्शन किए, जहाँ कोई भी बताता वहाँ जाते, तब जाके उन्हें एक बेटी मिलती है जिससे उनका पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। उसके अभाव में उन्हें कितने दुख होते थे इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उनके यहाँ 4 पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी, इस कारण जब पराग की बहन घर में आती है वो बहुत खुश होता है। वो अपनी बहन को सीने से लगाया रखता, किसी को छूने नहीं देता। वो कहता है, मेरी बहन मेरी आँखों का तारा है। दोनों भाई बहनों में इतना अटूट प्रेम था, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। सोते साथ में, बैठते उठते, खेलते खाते, हमेशा एक साथ रहते। धीरे धीरे समय बीतता है और पराग के पिता का निधन हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी पराग पर आ जाती है। पराग अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो बहुत सोच समझकर अपनी बहन की शादी अपने बहुत ही करीबी मित्र के साथ करवा देता है, जिससे उसकी बहन उससे ज़्यादा दूर ना रहे और वो हमेशा उसके पास, उसकी आंखों के सामने। मुस्कान की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मुस्कान अपने भाई से कहती है, आप भी शादी कर लो, और पराग की भी शादी हो जाती है। घर तो खुशियों से भरा हुआ था, चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। समय बीतता है और पराग के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। इधर मुस्कान के भी 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और लड़की। जिस चीज़ की कमी थी आज वो भी पूरी हो गई। भाई बहन बहुत खुश थे, पर वही होता है कि कब हमारी खुशियों को हमारी ही नज़र लग जाए हमें पता नहीं चलता है। एक दिन पराग को पता चलता है कि उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। अब वो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसकी बहन, उसके बच्चे, बीवी। उसके लिए वो वसीयत बनवाता है, उसमें एक हिस्सा अपनी बहन के लिए और बाकी अपने बच्चों और बीवी के लिए रख देता है। कुछ दिनों के बाद पराग की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसकी वसीयत का सच सामने आता है तो उसकी बीवी और बच्चों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। माँ से कहते हैं कि माँ, पिताजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने बुआ के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों कर दी, उनके पास कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, उन्होंने हमारा हिस्सा बुआ को क्यों दिया। अब जब भी मुस्कान घर में आती कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, कोई उसे मान सम्मान नहीं देता, यहाँ तक कि उसकी भाभी भी उसे चाय के लिए नहीं पूछती। यह देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती,
पर ये सोचती कि शायद भाई के दुख की वजह से वो ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है, उनका व्यवहार बद से बदतर होने लगता है। अब वो उनसे बात भी नहीं करते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। जो दिन भर बुआ बुआ कहकर थकते नहीं थे, आज बुआ का नाम सुनते ही वो चिढ़ जाते। वो भाभी जो दीदी दीदी करते उनके आगे पीछे घूमती थी, आज वो उनके आते ही रूम में बंद हो जाती, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि मुस्कान उनके घर आए। मुस्कान ने भी धीरे धीरे घर आना बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं क्या फ़ायदा। एक दिन वो लेटी हुई थी, अपने भाई के बारे में सोच रही थी, तभी भाभी का फ़ोन आता है। वो कहती हैं कि आपको घर पर आना पड़ेगा। वो डरी सहमी से तैयार होकर घर की तरफ निकलती है। घर जाकर पहुंचती है तो देखती वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बुआ आ गई हैं, इनसे पेपर पर साइन करवा लो, इन्हें प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ इन्हें बता दो, इनके पास क्या किसी चीज़ की कमी है जो ये हमारे हिस्से पर कब्जा करना चाहती हैं। मुस्कान ने ये सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुस्कान की भाभी कहती हैं, दीदी यहाँ पर आकर साइन कर दो, आपको क्या प्रॉपर्टी की ज़रूरत है? वो तो आपके भाई ने भावुक होकर आपको प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना दिया। आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर आप क्यों प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं? मुस्कान अपनी भाभी की ऐसे बातें सुनकर कहने लगती है, भाभी, भाई को गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और आपकी कितनी घटिया सोच है मेरे प्रति। मैं क्या आपकी प्रॉपर्टी पर हक जमाना चाहती हूँ? वो तो भाई का प्यार था जो उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे दी, तो क्या हो गया? इस पर दोनों बच्चे कहने लगते हैं, बुआ आपको शर्म नहीं आती है? आपका लालच बढ़ता ही जा रहा है, आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, फिर भी आप हमारे हक पर अपना हक जमाना चाहती हैं, आपको लाज नहीं आती है? बच्चों की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान का कलेजा तो मुंह में आ रहा था। उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, उसने कहा कि कागज़ इधर लाओ। साइन किए और वो अब समझ चुकी थी कि यहाँ पर उसका आना व्यर्थ है। सारा खेल प्रॉपर्टी का था और वो ये सोचकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने पिया से ससुराल चली आती है। समय बीतता है, मुस्कान ने कभी भी पलटकर अपनी भाभी की तरफ नहीं देखा और ना ही उसकी भाभी ने उसे कभी फ़ोन किया, पर वो अपने भाई को याद करना कभी नहीं भूलती। समय बीतता है और 2 साल निकल जाते हैं। आज उसके बेटे का बर्थडे है और वो भगवान के पास मंदिर में पूजा कराने के लिए जाती है, साथ ही कुछ ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र और मिठाई दान देने के लिए। जब वो मंदिर में ये सब कर रही होती है तो अचानक उसकी नज़र एक औरत पर जाती है जो फटे हाल और गंदे कपड़े पहने हैं। उसे देखकर अचानक उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो कहती है, भाभी, आपके साथ ये क्या हुआ? ये किसने किया आपके साथ ये सब? वो औरत उसे देखकर, जो कि उसकी भाभी थी, वहाँ से भागने लगती है। मुस्कान उन्हें पकड़ लेती है और गले से लगा लेती है। भाभी, क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की है? तब भाभी कहती है, जैसे मैंने व्यवहार तुम्हारे साथ, भगवान ने मुझे उसी की सज़ा दी है जो मैंने आपके साथ किया। मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और मेरे बच्चों ने वो प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली और मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। 4 दिन हो गया मुझे खाने को नहीं मिला है। एक एक अन्न के दाने के लिए हमारे बच्चों ने हमें तरसा दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, भगवान ने उसकी अच्छी सज़ा दी है। मुस्कान कहती है, भाभी, आप क्या बोल रही हो? वो उसे गले से लगा लेती है और भाभी को पानी पिलाती है और अपने घर ले आती है। मुस्कान कहती है, भाभी, आप बताइए क्या हुआ? पूरा सही सही और सच सच बताइए, क्या किया आपके बच्चों ने आपके साथ में? तब वो रोने लगती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चों का लालच कम नहीं हुआ जबकि और बढ़ गया। इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे हिस्से को भी धोखे से अपने नाम कराने की कोशिश की। जब मुझे पता चला तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, पराग ने मेरे लिए एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ा है, उस पर तुम क्यों हक जता रहे हो? तब वो कहते हैं, आपको इस सब की क्या ज़रूरत है? आप रहती तो हो हमारे साथ, आपको खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और क्या चाहिए?
क्या मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपनी छाती पर बांध कर ले जाओगी? तब तो हमें देना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कुछ भी हो जाए मैं ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे बच्चे लालच में आ चुके हैं और वो मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की। मैं कैसे भी करके वहाँ से भाग कर आई हूँ और यहाँ छिप गई। उन्होंने मुझे रूम में बंद करके रखा था। 4 दिन से मुझे खाने को नहीं दिया था। कहा था जब तक कि प्रॉपर्टी पे साइन नहीं करोगी मैं तुम्हें खाने को नहीं दूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुस्कान कहती है नहीं भाभी, आप ऐसा मत बोलो। आप मेरी माँ के समान हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है। और यह कहकर ही वो अपनी भाभी को अपने गले से लगा लेती है और दोनों ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। मुस्कान अपनी भाभी से कहती है आप चिंता मत करो, मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको दिलाकर रहूँगी। तो उसकी भाभी कहती है रहने दो, ले लेने दो उनको, मैं कहीं भी जाकर गुजर कर लूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम परेशान मत हो। इस पर मुस्कान कहती है आप भाभी ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी तो आप माँ के समान हो, आप हमेशा मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपके बच्चों को सबक सिखाना थोड़ा ज़रूरी है। मुस्कान कहती है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। तभी वो एक वहाँ के प्रसिद्ध वकील को फ़ोन करवाती है और कहती है कि एक मामला दर्ज करना है धोखाधड़ी, मार पिटाई का, बदसलूकी का। कैसे उनके बच्चों ने एक प्रॉपर्टी के टुकड़े के लिए अपनी माँ को इतना मारा पीटा और प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए उन्हें भूखा प्यासा रखा। जब उन्होंने प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं की तो उन पर बहुत सारे अत्याचार किए। वो किसी भी तरह जान बचाकर वहाँ से भागी हैं। जब ये मामला कोर्ट में पहुँचता है, जज मुस्कान की भाभी के पक्ष में फैसला देता है और वो कहता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी। अगर उन्हें रहना है तो वो मकान का किराया देंगे, तभी वो उनके साथ रह सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उनका हक है, वो चाहें जिसे अपनी प्रॉपर्टी दे सकती हैं। सारे बच्चे ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। इतने सुनते ही बच्चे उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं माँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आप हमारे साथ रहो चलकर, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। पर मुस्कान की भाभी कहती है मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी, मैं एक बात अच्छे से समझ चुकी हूँ कि प्रॉपर्टी और पैसा आदमी को किसी भी हालत में नीचे गिरा देता है। वो अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है और परिवार और रिश्तों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मैं आज से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मुस्कान के नाम करती हूँ। तुम लोग अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक तुम्हें रहना है यहाँ रहो, उसके रहने का तुम्हें हर्जाना देना होगा और मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बुआ को मिल जाएगी। बच्चे ये सुनकर तो उन्हें काटो तो खून ना निकले ऐसी स्थिति में खड़े हुए थे और उन्हें भी ये समझना ज़रूरी था कि कैसे तुम एक प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए रिश्तों को नकार देते हो। क्या प्रॉपर्टी इतनी ज़रूरी है जिसमें तुम अपने ही लोगों की मारपीट और उनके साथ व्यवहार करते हो? अब उनके बच्चे भी ये सब समझ चुके थे, पर उन्होंने अपनी माँ का विश्वास खो दिया था। अब वो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था। इस बात का उन्हें हमेशा के लिए अफसोस रह गया। वापस आ चुकी है और वो उसे बहुत प्यार करती है। उसने भाभी से कहा भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को दे दो, मैं तो आपके बदलाव से ही बहुत खुश हूँ। तब वो अपनी बच्चों से कहती है देखो तुमने बुआ के खिलाफ मुझे कितना भड़काया, तुमने क्या क्या किया, और ये तुम्हारी बुआ सब कुछ छोड़कर तुम्हें खुश देखना चाहती और तुम्हें उसने माफ़ भी कर दिया है। अपने बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बुआ के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगते हैं। मुस्कान उन्हें माफ़ कर देती है और गले से लगा देती है। ये सबक सबको सीखना चाहिए कि पैसे अपनी जगह पे हैं, रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। एक बार अगर वो खो जाए फिर वो कभी नहीं मिल सकते। पैसा तो हम दोबारा भी कमा सकते हैं। अपने परिवार को मान सम्मान दीजिए। अपनी बुआ हो चाहे भी अपने परिवार का कोई भी सदस्य हो,
उसके प्यार को समझिए, उसे पैसों से मत तोलिए। हमारी कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। आज का मौसम कितना सुहाना है, ये कहते हुए वर्मा जी और सुनीता जी बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगती है। वर्मा जी अपना जैसे ही छाता निकालते हैं, सुनीता जी कहती है, अरे बस कीजिए, रहने दीजिए, आपको तो पता है मुझे बारिश कितनी पसंद है, मुझे थोड़ा भीग जाने दीजिए। इस पर वर्मा जी कहते हैं, अरे नहीं, आप बीमार हो जाएंगी, फिर खाना कौन बनाएगा, मैं तो आपको बिल्कुल भी भीगने नहीं दूंगा। इस पर सुनीता जी मुस्कुराने लगती हैं। हाँ हाँ, पता है आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए आप मुझे बीमार भी नहीं होने देते हैं। और वैसे भी 1-2 बूंद गिरने से कोई बीमार नहीं हो जाता है। वर्मा जी कहते हैं, वो मुझे नहीं पता है, चलो छाते में आ जाओ। सुनीता जी मुस्कुराते हुए उनके छाते में आ जाती हैं और दोनों लोग बाजार से सामान खरीदकर घर की तरफ चले आते हैं। वर्मा जी सुनीता जी से कहते हैं, गर्मा गर्म चाय पिलाओ, तबीयत खुश हो जाएगी आज तो। जैसे ही वो चाय बनाकर उनको देती हैं, तभी आवाज़ आती है, बहुत देर हो चुकी है, शाम होने वाली है, अभी तक तो वर्मा जी के बेटे आए नहीं हैं, क्या करें वर्मा जी, आप बताओ। इस पर वर्मा जी कहते हैं, ठीक है, जिसे आना हो वो आ जाएगा, चलो ले चलो मेरी सुनीता जी को, आज अंतिम बार जी भर के देख लूं। अब ना तो सुनीता जी हैं, बस उनकी यादें ही रह जाएंगी। यह कहकर वर्मा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी उनका बेटा और बहुएं आ जाती हैं और वो पापा को संभालते हैं। कहते हैं, पापा आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसा सुनकर वर्मा जी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और सारा कार्यक्रम समाप्त होता है। चिता को अग्नि देकर वर्मा जी जब घर आते हैं तो घर उन्हें काटने को दौड़ता है। वहाँ वो सुनीता को देखना चाहते हैं, उनकी आँखें तरस रही हैं, पर विडंबना ये है कि वो अब नहीं रही। अब यही सत्य के साथ वर्मा जी को जीना था। वो भाव विभोर हो गए और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गए। दोनों बेटे उनके पास आते हैं और कहते हैं, पापा आप चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ नहीं रखूँगा, आपको अपने साथ लेके जाऊँगा। इस पर वर्मा जी कुछ बोलते नहीं हैं, वो शांत हैं और दीवालों को निहार रहे हैं। तभी उनकी बहू कहती है, पापा आप अपना सामान रख लो, हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। वर्मा जी ना चाहते हुए भी अपना सामान पैक करते हैं। सुनीता जी के बिना ये घर नहीं रहा। अब उनकी यादों को ही दिल में दबाए हुए वो अपने बेटा और बहू के घर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। सुबह सब तैयारी हो जाती है और वर्मा जी आखिरी बार घर को देखते हैं और सुनीता जी की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, मानो कि उनका सब कुछ छूट गया हो और उनकी ज़िंदगी यहीं रुक गई हो।
यही सोचते हुए उनका मन भारी होता जा रहा था। बाबूजी, बाबूजी, हम पहुंच गए हैं। उनके बेटे ने उन्हें आवाज़ दी। वो सुनीता जी की यादों में इतने खोए हुए थे कि बार बार कहने के बाद भी उन्हें नहीं सुनाई दे रहा था। तब उनका बेटा उनके कंधे पर हाथ रखता है और वो अचानक उनकी तरफ देखने लगते हैं। सुनीता, वो कहता है, पापा मैं हूँ, माँ तो हम सबको छोड़कर जा चुकी है। चलिए घर आ गया है। वर्मा जी नीचे उतरते हैं और उनका सामान लेकर उनका बेटा उनके पीछे पीछे चलता है। पापा, आपका कमरा मैं साफ करा देता हूँ, आप आराम कीजिए। वर्मा जी कमरे में पहुँचते हैं और अपना सामान रखते हैं। सुनीता जी की फ़ोटो को टेबल पर सामने ही रख लेते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। उनका मन अशांत था। सुनीता जी की यादों में इतना खोए हुए थे कि कब उनकी आंख लग गई उनको पता ही नहीं चला। वर्मा जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सुनीता जी के बिना उन्हें रहना पड़ेगा, पर ये तो जीवन का अटल सत्य है। जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। आज सुनीता जी, कल मेरा भी नंबर आएगा, ये सोचकर वर्मा जी उदास हो रहे थे और खुश भी थे कि एक दिन वो अपनी सुनीता से मिलेंगे। तभी उनके कानों में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो धीरे से उठकर कमरे से बाहर जाते हैं। देखते हैं उनका बेटा और बहू आपस में लड़ रहे होते हैं। बहू कह रही है, मैं और आपके पिता को नहीं रख सकती हूँ। इस पर उनका बेटा कहता है, धीरे बोलो, पापा सुन लेंगे। अरे प्रॉपर्टी एक बार हाथ में आ जाने दो, उन्हें हम घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो वर्मा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। किसी ने उन पर हजारों शस्त्रों से वार कर दिया हो। उनके तो हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो क्या सोचते थे और ये क्या सुना? अब वो क्या करें? वो रूम में आकर चुपचाप लेट जाते हैं, जैसे कुछ उन्होंने सुना। समय बीतता है। धीरे धीरे बहू और बेटे के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। एक दिन तो हद हो जाती है जब उनका बेटा घर के कागज़ लेकर अपने पापा के पास जाता है। कहता है, पापा ये लो, इस पर साइन कर दो। तब वर्मा जी कहते हैं, कैसे साइन? पापा, मैंने गांव का घर और ज़मीन बेच दी है। अच्छे खरीदार मिल गए हैं और पैसा भी अच्छा दे रहे हैं। इस पर वर्मा जी कहते हैं, अभी मैं उसे नहीं बेचना चाहता हूँ। तो उनका बेटा कहता है, क्यों नहीं बेचना चाहते हैं? अच्छे पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए आपको? वर्मा जी कहते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर बताता हूँ। इस पर उनका बेटा कागज़ नीचे फेंक कर बाहर की तरफ बड़बड़ाते हुए चला जाता है। कब तक मैं आपको झेलूँगा? कब तक यहाँ रखूँगा? मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। वर्मा जी समझ चुके थे कि जो जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा कि वो अपने छोटे बेटे से बात करेंगे। एक दिन की बात है कि उनका छोटा बेटा और बहू उनसे मिलने के लिए आए। इस पर वर्मा जी ने कहा,
बेटा सुनो, तुम्हारे बड़े भाई मुझसे ज़बरदस्ती कागज़ पर साइन करवा रहे हैं, तुम बताओ मैं क्या करूं। इस पर उनका बेटा कहता है कि भाई सही तो कह रहे हैं, बेच दो, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ये सुनकर वर्मा जी शॉक्ड हो जाते हैं। यानी कि दोनों भाई मिले हुए हैं। वर्मा जी कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों बेटे उन्हें समझाते हैं, पापा आप इतना बड़ा घर और ज़मीन का क्या करोगे, आपको तो रहना हमारे साथ ही है, सब बेच दो, मैं आपको अच्छे से रखूँगा। वर्मा जी कहते हैं मुझे थोड़ा समय दो। इस पर बड़ा बेटा भड़क जाता है। समय मांगते मांगते 6 महीने गुजर गए हैं, आखिर कब आप साइन करोगे। वर्मा जी कहते हैं मैं साइन नहीं करूँगा, मैं अपना घर नहीं बेचूँगा, उसमें सुनीता जी की यादें हैं। इस पर उनके बेटे कहते हैं माँ तो मर गई हैं, आप क्या घर भी उन्हीं को दान में दे दोगे, क्या करोगे उस घर का। वर्मा जी उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये कैसे बच्चे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, इन्हें किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं है, इन्हें तो सिर्फ पैसे दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी दिख रही है, मेरी फीलिंग से इन्हें कोई मतलब नहीं है। दोनों बेटे और बहुएं वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। 1-2 दिन के बाद उनका व्यवहार और भी खराब होने लगता है। वे तो ना बाबूजी से बात करते, ना उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं, उनका खाना भी उनके रूम में ही भेज देते। अब एक दिन वर्मा जी कहते हैं कि बेटा मुझे अपने घर जाना है। इस पर उनका बेटा कहता है पहले साइन करो, उसके बाद ही आप घर जाओगे। वर्मा जी मना कर देते हैं। इस पर बेटा गुस्से में कहता है कि जब तक आप साइन नहीं करोगे आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इस पर वर्मा जी कहते हैं हद हो गई है, मेरा पैसा मेरा घर, मैं तुम्हें क्यों बेचूं, मुझे नहीं बेचना है, एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। इस पर उनका बेटा उन्हें धक्का देके कमरे में बंद कर देता है और घर वालों से कहता है कोई भी इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं देखता हूँ ये साइन कैसे नहीं करते हैं, जब ये भूखे प्यासे रहेंगे तो इनका दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वर्मा जी उठते हैं तो देखते हैं कि उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। वो थोड़ा सोचने लगते हैं। बाहर निकलते हैं तो घर का माहौल एकदम शांत होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ। तभी नौकर आता है और कहता है बाबूजी, मालिक और मालकिन 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, मैंने आपका खाना बना दिया है और कुछ चाहिए हो तो आप बता दो, मैं भी 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मालिक और मालकिन नहीं आते हैं तब तक आप यहीं रहना, वो आ जाएंगे तब फिर आपको वो घर भेज देंगे। ये सुनकर वर्मा जी खुश हो जाते हैं और ये कहकर नौकर वहाँ से चला जाता है। वर्मा जी खाते हैं, पीते हैं और आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका मन करता है कि वो थोड़ा बाहर टहल ले जाकर। जब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो लॉक लगा होता है। वो सोचते हैं कि ये लॉक क्यों लगा है। वो इधर उधर आवाज़ देते हैं पर कोई वहाँ आवाज़ नहीं सुनता है। वर्मा जी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, फिर भी उन्होंने सोचा कि 2 दिन के बाद तो बेटा और बहू आ ही जाएंगे, तब मैं उनसे बात कर लूँगा। ये सोचकर वो अपने रूम में चले जाते हैं
और सुनीता जी की यादों में खो जाते हैं। ऐसे करते हुए 5 दिन बीत जाते हैं। ना तो उनके बेटा और बहू आए और ना ही उनका नौकर आया। अब वर्मा जी को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। घर में उधर उधर देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पानी भी ख़त्म हो रहा था। अब वो क्या करें? उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये हो ना हो इनकी बहू और बेटे की ही चाल है। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा और बेहोशी की हालत में वो बड़बड़ा रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और ऐसा कहते कहते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखती है। कोई उनकी तरफ आ रहा होता है और जब वो आँख खोलते हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। उनका बचपन का दोस्त उनके पास बैठा है और वो कह रहा है, अरे वर्मा, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तब वर्मा जी फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला? तब उनका दोस्त कहता है कि मैंने आपके बेटे को बहुत बार कॉल किया पर उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, तो मुझे आपकी चिंता होने लगी। जैसे तैसे मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया तो दरवाज़ा बंद था। मुझे लगा आप भी उनके साथ गए हो। तभी आपका नौकर मिलता है और वो मुझे बताता है कि बाबूजी को इस प्रकार उनके बच्चों ने घर में नज़र बंद कर दिया है। यह सुनकर मैं घबरा जाता हूँ और उससे मिन्नतें करता हूँ कि दरवाज़ा खोल दो। तो वो कहता है, मैं दरवाज़ा तो खोल दूँगा पर आप किसी को बताना मत, वरना मालिक मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो हामी भर देता है, कहता है, इस प्रकार मैं तुम्हारे पास पहुंचा। वर्मा जी कहते हैं, मुझे तो लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मेरे और बेटा और बहू इतने अत्याचारी और दुष्ट निकलेंगे मुझे नहीं पता था। वो मुझे मारना चाहते थे। ये मेरे खिलाफ एक साजिश थी उनकी, जिससे मैं मर भी जाता और उन पर इल्ज़ाम भी नहीं आता। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं अपनी सुनीता जी की यादों के साथ अपने उसी घर में रहूँगा जहाँ मेरी सुनीता जी रहती थी। तभी उनके बहू और बेटे आ जाते हैं। क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ? ये आपकी हालत कैसी हुई? तब वर्मा जी कहते हैं, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना था तुमने अब कर लिया। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुम्हें जेल करवाऊंगा। इस पर उनका बेटा और बहू माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, पिताजी हमें माफ़ कर दो, घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर वर्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तभी छोटा बेटा कहता है, हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। वर्मा जी कहते हैं, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं अपने घर जाऊँगा और सुनीता जी की यादों के साथ ही रहूँगा। इस पर दोनों बेटे झगड़ने लगते हैं। वर्मा जी कहते हैं, मुझे सब पहले ही समझ जाना चाहिए कि तुम्हें अपने माँ बाप से नहीं, पैसों से प्यार है। मुझे समझने में थोड़ी देर लग गई। मैं समझ चुका हूँ कि तुम किसी के नहीं हो सकते हो। जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तुमने उसे एक एक दाने के लिए तरसा दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तुम तो चाहते ही थे मैं मर जाऊं। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे पर, ऐसी बहू पर जो तुमने हमारे साथ किया है। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा।
जब तुम्हारे बेटे बड़े होंगे और तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बाप पर क्या बीतती है। इस पर दोनों बेटे माफ़ी मांगने लगते हैं। पिताजी, हमें माफ़ कर दो, हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई। वर्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ रहूँगा, ना ही तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और पैसे में कुछ भी दूँगा। इस पर रमेश कहता है, तो हम भी आपकी चिता को आग नहीं देंगे। वर्मा जी कहते हैं, मैं जानता था तुम यही बोलोगे। तुम अपनी नीची सोच दिखाना नहीं छोड़ोगे। तुम कितना गिर सकते हो वो मैं देख चुका हूँ। तुम्हें मेरी चिता में आग देने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए आज से मर चुके हो। वो अपने दोस्त से कहते हैं, दोस्त मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं एक पल भी इन लोगों को नहीं देखना चाहता हूँ। और ये कहकर वर्मा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। दोस्त उन्हें गले से लगा लेता है, कहता है कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वर्मा जी अपने गांव लौटकर खुश हैं और वो सुनीता जी की यादों के सहारे अपना बाकी बचा हुआ जीवन काट देंगे। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ बाप की क्या गलती होती है जो वो अपने बच्चों के लिए सब प्रकार के सुख सुविधा इकट्ठा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कमा सकें। और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो उनकी थोड़ी सी सेवा कर सकें। सेवा तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी ही दे दें वो भी बहुत होता है। पर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें वो माँ बाप ही नहीं अच्छे लगते हैं। रोटी देना तो बहुत दूर की बात है, ना ही वो उनके साथ रहना चाहते हैं। पर हाँ, उनकी प्रॉपर्टी और पैसा उन्हें ज़रूर चाहिए। बच्चे तो इतना गिर जाते हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में फेंक कर आते हैं, कुछ तो घर से निकाल देते हैं। और जो कोई भी अपने घर में मजबूरी बस माँ बाप को रखता है तो उन पे अत्याचार करते हैं, कैसे भी वो मर जाएं या घर से चले जाएं। यह सोच सोच कर उन्हें खाने के लिए तरसा देते हैं। क्या वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके बच्चे भी ये सब देख रहे होते हैं और वो भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार उनके बुढ़ापे में करेंगे। पर पता नहीं क्यों उनकी सोच पर ताले लगे होते हैं और वो ऐसा करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हें लगता है उनके बेटा और बहू उनकी बहुत सेवा करेंगे, पर ये गलत है। जैसा तुम व्यवहार अपने माँ बाप के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। यहाँ पर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है, जैसा तुम व्यवहार अपने साथ चाहते हो वैसा ही अपने माँ बाप के साथ करो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो वही बच्चे आपके सीखेंगे और आगे चलकर वो भी आपको उतना ही सम्मान और प्यार देंगे। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यवहार करना और पाना चाहते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस या नो लिखें। आपको मेरी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मुझे मत मारो, भाई मुझे मत मारो, मेरी क्या गलती है, मुझे छोड़ दो। आपने मुझे
बचपन में अपनी गोद में खिलाया, आप मुझे कैसे मार सकते हैं। पर उस निर्दयी भाई को जरा से भी उस पर रहम नहीं आया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसने कटारी से उसके 100 टुकड़े कर दिए। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक भाई अपनी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। उससे पहले आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके एक बेटा और बेटी थी। दोनों की शादी वो कर चुका था। उसकी बहू अपनी ननद को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो सबकी लाडली थी और वो बहुत ही संस्कारी थी। हमेशा उसकी भाभी उससे जलती रहती थी, किसी न किसी प्रकार उसे ससुराल भेजना चाहती थी, परंतु वो बहुत छोटी थी और उसका गौना नहीं हुआ था। पहले के समय में शादी छोटे पर कर देते थे, पर गौना बड़े होने पर 8-10 साल के बाद ही करते थे। इस प्रकार उसकी भाभी किसी न किसी बहाने से उसे डांट लगवाने की कोशिश करती, पर वो इतनी अच्छी थी कि कोई भी उसे कभी डांटता नहीं था। वो सबकी बातें बड़े प्रेम से सुनती और घर का सारा काम खूब मन लगाकर करती। उसकी जो भाभी थी वो उसके भाई से उसकी चुगलियाँ करती, उसे उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। कोई ना कोई बहाना करके बस उसके मन में जहर घोलती रहती थी। भाई ज़्यादा कुछ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन की बात है कि वो जब सब्जी काट रही होती है तो उसकी उंगली चाकू से कट जाती है। वो भाभी को आवाज़ देती है और कहती है, भाभी भाभी मेरी उंगली कट गई है, मेरी थोड़ी मदद कर दो। उस पर उसकी भाभी कहती है, उंगली ही तो कटी है, कोई जान थोड़ी ना चली गई है, अपना काम करो, मुझे बहुत काम है। और इस प्रकार से वो पूरा खाना अकेले ही बनाती है। जब शाम को सब घर पर आते हैं तो खाना खाने के लिए सब कहते हैं, खाने की तारीफ़ करते हुए, वाह कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, किसने बनाया है। तो वो उसकी बहन मुस्कुराने लगती है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। ये बात उसकी भाभी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब सब खाना खा के चले जाते हैं तो उसका भाई कहता है, तुम हमेशा उसकी चुगली करती रहती हो, कुछ अकल सीख लो, वो कितनी छोटी है और कितना अच्छा खाना बनाती है। उस पर उसकी भाभी चिढ़ते हुए बोलती है, क्यों नहीं अच्छा बनेगा खाना, ने उसमें खून जो मिलाया है। उसका भाई कहता है, क्या मतलब खून? अरे सोचो, उसके खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। तब वो अपने पति के मन में लालच पैदा कर देती है मांस के प्रति और अपनी ननद के खिलाफ उसे भड़का कर कुछ योजना बनाती है। सुबह उठकर पति पत्नी दोनों आपस में देखकर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आज मैं खेत पर जा रहा हूँ। इस पर माँ चौंक जाती है और कहती है, बेटा सूरज कहाँ से निकल आया है? तो वो कहता है, आप माँ कैसी बातें करती हो, पिताजी की उम्र हो गई है, वो कब तक खेत पर काम करेंगे, और वैसे भी आगे चलकर सब कुछ मुझे ही करना है। माँ तो बड़ी खुश हो जाती है। वो कहती है, ठीक है बेटा, तुम खेत पर जाओ, मैं तुम्हारा खाना पहुँचा दूँगी। इस पर वो कहता है, माँ आप खाना लेकर मत आना, आपकी उम्र हो गई है और घर में और भी सदस्य हैं। तो कहती है वो, ठीक है, मैं तेरी बीवी को भेज दूँगी। इस पर वो कहता है, माँ आप भी कैसी बातें करती हो, गांव के लोग क्या कहेंगे, बहू से खाना भिजवाया है। उसकी माँ कहती है, अच्छा तू ही बता। तो वो कहता है, अरे बहन से कहो, वो लेकर आ जाएगा, वैसे भी वो पूरे दिन घर में काम करती है, इसी बहाने थोड़ा घर से बाहर निकलेगी, उसे भी अच्छा लगेगा। माँ खुश हो जाती है कि भाई कितना अपनी बहन से प्रेम करता है। वो कहती है, बेटा तू जा, मैं तेरे लिए खाना भिजवा दूँगी तेरी बहन से। वो वहाँ पर जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा गड्ढा खोदता है और वहाँ बैठकर अपनी बहन का इंतज़ार करता है। तभी उसकी बहन खाना लेकर आती है और कहती है, भाई आज आप बहुत थक गए होगे, बहुत ज़ोर से आपको भूख भी लग रही हो, लो देखो मैं आपकी पसंद का खाना लेकर आई हूँ। भाई कहता, हाँ बहन बहुत तेज़ से भूख लग रही है, कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था, जा पास वाली कुंडी से पानी भर के ला ठंडा ठंडा, तब तक मैं खाना खाता हूँ। उसकी बहन सिर हिलाकर
पानी लेने चली जाती है। जैसे ही वो पानी के लिए नीचे झुकती है, उसका भाई कटारी से उसको हमला कर देता है। वो चिल्लाती है, भाई आप क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे मारना चाहते हो। तब भाई कहता है, तुम्हारे खून की 4 बूंदें भोजन को इतना स्वादिष्ट बना सकती है, तो सोचो कि तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। आज मैं उस मांस को खाकर अपने आप को तृप्त करूंगा। उसकी बहन बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है, भाई मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपने मुझे गोद में खिलाया है, आप मुझे नहीं मार सकते हैं, आप मुझे छोड़ दो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। वो दया की भीख मांगती रही, पर उसके भाई को उस पर तरस नहीं आया और उसने कटारी से उसके टुकड़े टुकड़े कर। आज भगवान भी ये सब देखकर रो रहा होगा कि कैसे एक भाई ने अपने बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए सिर्फ उसे खाने के लिए। उसने वहाँ पर आग जलाई और उन टुकड़ों को भूनकर उन्हें बड़े ही चाव से खाया और थोड़े से टुकड़े अपनी पत्नी के लिए शाम को घर लेकर गया। जैसे ही घर में पहुंचा, उसकी माँ बेचैन हो उठी, इधर उधर देखने लगी और कहने लगी, बेटा तुम्हारी बहन कहाँ गई, सुबह से वो घर पर नहीं आई है। अब भाई थोड़ा सा नाटक करते हुए कहता है, माँ बहन को तो मैंने तुरंत ही भेज दिया था, वो घर नहीं आई, कहीं चली तो नहीं गई, कहीं भाग तो नहीं गई। इस पर माँ कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बहन के बारे में ऐसा बोलते हो। वो कहता है कि तो माँ कहाँ चली गई, बताओ, आप ही बताओ, मुझे तो आजकल उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं दिख रहे थे। माँ रोने लगती और कहती है, बस करो, अपना मुंह बंद रखो, अपनी बहन के बारे में ऐसे शब्द दोबारा मत निकालना। भाई नौटंकी करता है और दोनों पति पत्नी कमरे में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो अपनी पत्नी को मांस के टुकड़े दिखाता है और उसे खाने के लिए देता है। दोनों ही आराम से बैठकर उसे खाते हैं। उसे अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं था और आज उसकी भाभी तो बहुत ही सुकून भरी आहें ले रही थी। वो तो आज चैन से सोएगी, उसकी ज़िंदगी का कांटा जो निकल गया था। सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी, ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठ रही थी। माँ बाप रात भर रोते रहे, इधर उधर खोजते रहे, पर दोनों पति पत्नी आराम से सोते रहे। सुबह उठकर वो कहने लगा, माँ कुछ खाने को है दे दो, मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है, बहन का पता नहीं है तुम्हें, सिर्फ खाने की पड़ी है। इस पर दोनों पति पत्नी झल्ला जाते हैं और कहते हैं, वो भाग गई होगी किसी के साथ में और उसे ससुराल मत भेजो, मैंने कब से कहा कि उसका गौना कर दो। इस पर उसके माँ बाप कहते हैं, तुम्हें लाज नहीं आती अपनी बहन के बारे में ऐसे शब्द बोलते हुए। उसकी पत्नी कहती है कि इसमें गलत क्या कह रहे हैं, वो सब सही तो कह रहे हैं, हम आपके साथ अब नहीं रह सकते हैं, हम अपना अलग घर बसाना चाहते हैं। और दोनों ये कहकर अपना सामान लेकर अलग रहने के लिए चले जाते हैं। आज वो मन ही मन बहुत खुश थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का वो कांटा निकाल दिया जिसे देख देख कर वो जल कुड़ रही थी। इधर माँ बाप की हालत बस से बदतर होने लगती है और समय बीत जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे आज वहाँ पर एक बांस का पेड़ निकलने लगता है। जो भी उस बांस के पेड़ के पास से गुजरता उसे एक मधुर धुनी और गाना सुनाई देते। लोग डर जाते और वहाँ से भाग जाते। एक दिन एक बढ़ई वहाँ आता है और वो बांस के पास खड़ा होकर सोचने लगता है कि इस बांस को काट कर मैं इससे अच्छी सी बांसुरी बनाऊंगा और उसे बाजार में बेचूं और बहुत सारा धन कमाऊंगा। वो बांसुरी को बनाने की इच्छा से बांस के पेड़ को काटता है और एक सुंदर सी बांसुरी बनाता है। तभी एक वहाँ से साधु निकलता है और उसे देखकर वो कहता है कि ये बांसुरी तो बहुत सुंदर है, इसे तू मुझे दे दे। इस पर बढ़ई कहता है, क्यों मैं आपको दे दूं, मैं इसे बाजार में बेचूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। इस पर साधु कहता है, तुम मेरे पास जितना भी सामान है सब ले लो, ये पैसे भी ले लो, सब कुछ ले लो, पर ये बांसुरी मुझे दे दो। बढ़ई सोचता है कि इतना सब कुछ तो मिल ही रहा है, चलो इसको बांसुरी दे देता हूँ, और वो बांसुरी साधु को दे देता है। साधु बांसुरी लेकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि इसे बजाऊंगा और घर घर जाकर भिक्षा मांगूंगा तो बहुत सारी भिक्षा मिलेगी। यही सोचकर वो गांव की तरफ चल देता है और रास्ते में बांसुरी बजाने लगता है। तभी बांसुरी से आवाज़ आती है,
भाभी ने मारा, भाई ने मारा, दोनों ने मिलकर खाया, माँ बाप रोए सरासर। ऐसी आवाज़ें सुनकर साधु डर जाता है और बांसुरी को दूर फेंक देता है। बांसुरी में से आवाज़ आती है, आप मुझसे मत डरिए। तब साधु उस बांसुरी को उठाकर पूछता है, आप कौन हो? तो वो सारी कहानी बताती है और कहती है, मुझे मेरे गांव ले चलो, मैं अपने माँ बाप को देखना चाहती हूँ। साधु गांव जाता है और उसके घर के पास जाके ही वो बांसुरी बजाता है। जैसे ही वो बांसुरी बजाता है, बांसुरी से आवाज़ आती है, भाभी ने मरवाया, भैया ने मारा, दोनों ने मिलकर खाया, माँ बाप रोए सरासर। ऐसी आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई आती और कहती है, साधु जी ये तो जानी पहचानी आवाज़ लग रही है। तभी साधु कहता है कि ये आपकी बेटी की आवाज़ है। और बांसुरी कहती है, माँ। इस पर उसकी माँ रोने लगती है और साधु उसे सारी कहानी समझा देता है। इसके बाद उसकी माँ को भरोसा नहीं होता है कि उसके भाई और भाभी ने ऐसा सब कुछ किया है। शाम को वो अपने भाई के घर के पास जाने की जिद करती है। साधु उसके घर के पास जाकर बांसुरी बजाता है। जैसे ही वो बांसुरी बजाता है, बांसुरी से वही आवाज़ आती है और वो कहता है, भाभी ने मरवाया, भैया ने मारा, दोनों ने मिलकर खाया, माँ बाप रोए सरासर। इस पर दोनों ही डर जाते हैं और वो साधु से कहते हैं, ये सब क्या है? तब साधु कहता है, तुमने अपनी बहन को मार डाला, तुम्हें थोड़ी सी भी उस पर दया नहीं आई। तभी उसके माँ बाप आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कैसे भाई हो? तुमने अपनी छोटी बहन को इतनी निर्दयतापूर्वक मार डाला, तुम्हें बिल्कुल भी लाज नहीं आई। पहले तो दोनों मना कर देते हैं, पर बार बार कहने पर वो अपना गुनाह कबूल करता है। वो कहता है, माँ मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मुझे भड़काया था, इसकी वजह से मैंने उसे मार। इस पर उसकी पत्नी कहती, तो क्या करती? तुम लोग तो रात दिन उसी के आगे पीछे घूमते रहते थे, मुझसे कोई मतलब नहीं था तुम लोगों का। मैंने कितने बार तुम लोगों से कहा कि उसे उसकी ससुराल पहुंचा दो, उसका गौना कर दो, पर नहीं, मेरी बात तो किसी को सुनना नहीं होता है। मुझे उससे जलन होने लगी थी। जब देखो तो बिटिया बिटिया और बहन बहन करते मेरे कान सुनकर ये सब थक गए थे। मेरे कानों से उसके नाम को सुनते ही खून गिरने लगता था। मैंने बस उसे हटाना चाहा था अपनी ज़िंदगी से, पर मारने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया। अगर आप लोग उसकी विदा कर देते तो वो मारी नहीं जाती। इस पर उसके माँ बाप कहते हैं कि तेरी जैसी बहू पाकर हमारी ज़िंदगी नरक बन गई है। तुझे कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह तूने हमारी बेटी को हमसे दूर किया है, ऐसे ही तेरे जीवन में कोई भी कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। तू हमेशा एक बांझ रहेगी। और ये कहकर वहाँ से वो चली जाती हैं। अब इधर उसकी पत्नी होती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो भगवान, मुझे माफ़ कर दो। अपने माँ बाप के पीछे जा जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। पति भी उसके खिलाफ़ हो जाता है और वो कहती है, आप जो कहोगे सो मैं करूँगी, आप बस मुझे माफ़ कर दो। पर क्या होता है कि कुछ गलतियों की सज़ा भगवान हमें खुद देता है। पहले तो हम जलन में इतने अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ना ही सुनाई देता है। हम अपने गुस्से में ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिसकी माफ़ी नहीं होती है। हमने एक छोटी सी मासूम सी बच्ची की हत्या की है, उसकी सज़ा तो भगवान हमें देगा ही देगा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती हैं और उसका पति उसे छोड़कर अपने माँ बाप के पास चला जाता है। वो कहता है कि तूने अब मेरी बहन को मुझसे जुदा किया है, मेरे कान भरे हैं। ऐसी उल्टा औरत को मैं तो देखना भी नहीं चाहता हूँ। अपने किए पे पछताने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और वो वहीं रोती रहती है। कुछ सालों बीत जाते हैं और उसकी पत्नी को कोढ़ हो जाता है। लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तूने किया भगवान ने तुझे वैसी ही सज़ा दी है। तेरे पाप कोढ़ बन बन कर फूट रहे हैं। तुझे देखने वाला, तुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा था, पर जो उसकी किस्मत में लिखा था उसे कोई नहीं मिटा सकता था, क्योंकि वो उसके बुरे कर्मों की सज़ा थी। वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उस बांस की सेवा करती, उसे पानी डालती, उसे नहलाती धुलाती, उसे एक बच्चे की तरह पालती। और एक दिन उसके प्राण उसी
पीपल के पेड़ के नीचे बांस के पास हो जाते हैं। लोग उसी बांस के पेड़ के पास उसकी कब्र बनाकर उसको गाड़ देते हैं। कुछ समय के बाद उसका पति भी एक बीमारी का शिकार होता है और वो भी मर जाता है। अंत तक वो दोनों अपनी दयनीय स्थिति को कोसते रहते हैं और उस दिन को, जिस दिन उसकी बहन ने उसे वो खून भरा खाना खिलाया था, अगर वो उस टाइम उसकी मदद कर देती तो ये दिन उसे देखना नहीं पड़ता और ना ही ये घटनाएं घटती। पर हम अपनी जलन और अपने इस दुष्ट व्यवहार के कारण अपने जीवन को खुद ही नरक बना लेते हैं। ये यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हमें भगवान जो दे रहा है हम उसी में संतुष्ट होना चाहिए। किसी से जलना या किसी के लिए बैर की भावना रखना गलत है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। जब भारी पड़ने लगी बहुओं को बूढ़े पिता की सेवा करना तो बेटों ने ऐसा निकाला समाधान जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। क्या है वो समाधान? जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी और इमोशनल कहानी सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, बूढ़े पिता की सेवा। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब मुझसे आपके बाबूजी की सेवा कतई ना होगी। अरे दिन भर रसोई का काम करूं, ये क्या कम है जो तुम्हारे पिताजी की जिम्मेदारी भी उठाऊं? अच्छे भले गांव में बैठे थे, क्या ज़रूरत थी उन्हें यहाँ लाकर रखने की? छोटी तो सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती है और मैं यहाँ पूरे दिन उनके आगे पीछे घूमती रहूं। आज सुबह ही पंडित जी की बड़ी बहू प्रीति अपने पति से बहस कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं पिता की सेवा नहीं कर सकती हूँ। पंडित जी, जो कि एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, पहले वो गांव में रहते थे, लेकिन जब उनकी हालत ख़राब होने लगी तो उनके दोनों बेटे उन्हें गांव से शहर ले आए। उनके दोनों बेटे 2-4 दिन में अपने पिता के पास जाकर हालचाल पूछ लेते, लेकिन बहुएं उनसे दूर ही रहती। उन्हें उनका कोई भी काम करना पसंद नहीं था। छोटी बहू सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती, पीछे बड़ी बहू दिन भर घर में काम करती और बड़बड़ाती रहती। वैसे तो उनके दोनों बेटे बहुत अच्छे थे और अच्छा कमाते थे। अपने पिता को वो किसी भी चीज़ की कोई कमी होने नहीं देते थे, परंतु बेटों ने महसूस किया कि उनके जाने के बाद उनके पिता घर में अकेले रहते हैं। हंसने बोलने वाला उनका कोई नहीं था और घर में औरतें अपने काम से ही फुर्सत नहीं निकाल पाती थीं जो उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठे। इन परेशानी को दूर करने के लिए बेटे ने एक उपाय निकाला। उन्होंने पिता की सेवा के लिए एक नौकर रखा जो उनके सुबह से लेके सारे काम करता, उनके हाथ पैर दबाता, खाने पीने की व्यवस्था करता और उनके कपड़े धोता और बाकी टाइम में उनसे बैठकर बातें करता। पिता भी बहुत खुश थे। बेटा भी बहुत खुश था कि पिता को एक सुख दुख का साथी मिल गया था। एक दिन उनका बड़ा बेटा जब ऑफिस से जल्दी घर आता है तो वो देखता है कि उनके पिता का कमरा आज गंदा डला है और वो पानी के लिए बार बार नौकर को आवाज़ दे रहे हैं, पर नौकर है कि सुन ही नहीं रहा है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो पिताजी के कपड़े गंदे हुए थे, आज उसने बदला भी नहीं था उनको। घर के अंदर पहुंचकर जब वो नौकर से बात करने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उससे काम करवा रही है और वो घर के सारे काम चुपचाप कर रहा है। उसने उस समय उससे बात करना उचित नहीं समझा। उसने सोचा कि हो सकता है उसकी पत्नी को आज ज़्यादा काम हो, इसीलिए उससे करवा रही है। वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करता है। अब रोज़ का यही नियम हो गया था कि वो दिन भर उसकी पत्नी के काम करता और पिता के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं जा रहा था। ना ही वो पिताजी को समय पर नाश्ता देता, ना उनकी दवाई टाइम पर देता।
ना कपड़े धुलता और ना ही उनकी कोई साफ सफाई का ख्याल रखता। दिनों दिन वह अपने काम से लापरवाही करने लगा था। एक दिन उसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो नौकर हमने रखा है वो सही नहीं है, वो पिताजी की सही ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहा है, हमें नया नौकर देखना पड़ेगा। उसी समय उसकी पत्नी आ जाती है जो रसोई से कुछ सामान लेकर आ रही थी। वो बोली, इस नौकर को आप अगर नौकरी से निकाल दोगे तो क्या गारंटी है कि नया नौकर आकर पिताजी का अच्छे से ख्याल रख पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो चल रहा है उसे चलने दो तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी बीवी की ऐसी बातें सुनकर वो सोचने लगा कि ये सब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा सोचने के बाद वो समझ गया था कि उसकी बीवी के बातों का क्या अर्थ है। अब उसने कुछ ऐसा समाधान निकालना था जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। रात को टहलते हुए दोनों भाई आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और उन्होंने सुबह अपने पिता के पास जाकर उनको पैर से हाथ में थमाते हुए कहा, पिताजी आपका जो नौकर है उसका 1 महीना पूरा हो गया है, अब उसे पगार देने का टाइम आ गया है। ये पैसे आप रख लीजिए और उसको उसकी पगार दे दीजिएगा। ये देखकर पिताजी चौंक गए। वो कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, बहू घर का सारा खर्च देखती है, बहू जब सबको हिसाब किताब रखती है तो तुम उसके हाथ में ये पैसे दे दो। तब पंडित जी का बेटा उनसे कहता है, पिताजी आपकी बहू घर का सारा हिसाब किताब देखती है, वो इतना सब करते करते थक जाती है और फिर उसे आपकी सेवा के लिए रखा गया है तो पगार आप ही देंगे, तभी तो वो अपने काम पर ध्यान देगा। ऐसा कहते हुए उसका बेटा मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में जब नौकर काम पर आता है तो पंडित जी उसके हाथ में पगार दे देते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे शरीर को अच्छे से साफ करके नहला दो। नौकर ऐसा ही करता, उन्हें अच्छे से नहलाता है, फिर धूप में लिटाकर उनकी अच्छे से मालिश करता है। बहू भी जब काम के लिए उसे आवाज़ देती है तो वो कह देता है, मालकिन थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर फिर से वो पंडित जी की मालिश करने लगता है। आज उसका ये बेटा देख रहा होता है और उसे अपनी सूझबूझ पर खुशी होती है। उसके मन का अब डर ये ख़त्म हो चुका था कि उसके पिता की देखभाल अच्छे से नहीं की जा रही थी और इधर नौकर भी अपने मन से ये डर निकाल चुका था कि अब मालकिन उसे पगार नहीं देगी, क्योंकि उसके मालिक तो पंडित जी हैं और वो अच्छे से मन लगा के उनकी सेवा करता है। पंडित जी के बेटे ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।